हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो सेशन है ब्रह्मास्त्र श्रृंखला का पार्ट 4 है। इसका मतलब कि इससे पहले 3 श्रृंखला आ चुकी हैं। तो दोस्तों, इस श्रृंखला को देखने के बाद उन श्रृंखलाओं को भी देखते रहिएगा। आपको मैं बता दूं कि इन श्रृंखलाओं में मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल करूंगा जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं या फिर एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए इस पूरा सेशन को देखिएगा। ओके, पढ़ते हैं पहला पॉइंट। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। अब यहां पर सूर्य की बात आई तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा है। और सूर्य को हेलॉन और सूर्य को सोल भी कहा जाता है। सूर्य को सोल भी कहा जाता है। जब सूर्य एक तारा है तो तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन में होता क्या है? हल्के नाभिक जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन प्रमुख भूमिका निभाता है। और आपको बता दें कि तारों का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं और हाइड्रोजन को हम हमारा गैस भी कहते हैं। आगे बात करें, सूर्य के ताप को बोलोमीटर द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर द्वारा भी मापा जाता है। किसको? सूर्य के ताप को। आगे बढ़े, भारतीय पीपल जिसे आप बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। ये 24 घंटे ऑक्सीजन क्या करता है? रिलीज करता है। कौन? पीपल का जो बॉटेनिकल नाम है वो क्या है? फाइकस रिलीजियोसा है। फाइकस रिलीजियोसा है पीपल का साइंटिफिक नेम। आपको बता दें कि जो पीपल है एक प्रकाश संश्लेषण तो करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण रात में भी करता है। क्योंकि इसके अंदर प्रकाश को स्टोर करने की क्षमता होती है। किसके अंदर? पीपल के अंदर। और पीपल की तरह ही तुलसी है जिसे जड़ी बूटियों की रानी बोलते हैं, जिसे ऑस्मम सेक्टम भी कहा जाता है। ये भी लगभग 24 घंटे क्या करती है? ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है। कौन? तुलसी। आगे बात करें, द्रोणाचार्य पुरस्कार। पहली बात की यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इस पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो थे कौन? ओएम नंबियार थे। कौन थे? ओएम नंबियार थे। अशोक के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में सांची का स्तूप बना था। और सांची का स्तूप कहां है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत बेतवा नदी पर एक स्थित गांव है, जिस गांव का नाम है सांची। वहीं पर स्थित है सांची का स्तूप। इसे यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है, सांची के स्तूप को। किसको? सांची के स्तूप को। दूसरी बात समझिएगा, जो सांची का स्तूप है 200 की जो नोट है ना, 200 की नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने इरविन और महात्मा गांधी को, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी को क्या कहा? दो महात्मा कहा। क्या कहा? दो महात्मा कहा। दोस्तों, आपको बता दें कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अलमाटी बात कहां है? तो कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका है। और आपको बता दें उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है और यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। और जो कहाँ है? तो एमपी में है। उज्जैन कहाँ है? एमपी में
और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? तो अवंतिका। भूगोल का पिता जियोग्राफी का पिता यानी फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? तो इरेटोस्थनीज हैं। कौन है? इरेटोस्थनीज हैं। कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल भी कहते हैं, तो कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत कौन दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। आगे बता दें आपको कि जो ब्लैक होल है ना, हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा के केंद्र में एक पिंड है, जिसे कहा जाता है क्या? कृष्ण छिद्र। वास्तव में कोई छिद्र उद्र नहीं है, यह एक क्या है? पिंड है। और इस पिंड के अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि अपने बगल से गुजरने वाले प्रकाश को भी क्या कर लेता है? खींच लेता है। जब प्रकाश को खींच लेता है तो प्रकाश का परावर्तन हो भी नहीं करेगा, तो कैसे दिखेगा कि किस कलर का है? तो सारा का सारा प्रकाश एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए काला दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लैक होल कह दिया गया। क्या कह दिया गया? ब्लैक होल। और इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। आगे बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। CSO करता है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना, जिसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1951 में होती है। कब होती है? 1951 में होती है। पृथ्वी का जो भूमध्य व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर है। आंख का रंग आपको बता दें कि आंख जो होती है स्तनधारियों में, जो आंख होती है वो सरल आंख होती है। स्तनधारियों में जो आंख होती है सरल आंख होती है, लेकिन जो कीट वर्ग के प्राणी होते हैं, जो कीट होते हैं, उन ज्यादातर कीटों में संयुक्त आंखें पाई जाती है। संयुक्त आंख का मतलब होता है एक से अधिक रेटिना का होना, और सरल आंख का मतलब होता है एक रेटिना का होना। तो आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। किसके रंग पर निर्भर करता है? आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। और आइरिस का रंग यदि काला होगा तो आंखें क्या होंगी? काली होंगी। यदि आइरिस का रंग नीला होगा तो आंखें क्या होंगी? नीली होगी। और यदि आइरिस का रंग भूरा होगा तो आंखें क्या होंगी? भूरी होंगी। आगे बात करें कचारी जनजाति कहां पाई जाती है? तो असम में पाई जाती है। कहां? असम में पाई जाती है। और आपको बता दें कि जो सेवन सिस्टर्स स्टेट हैं अरुणा मामी का एटीएम, जो सेवन सिस्टर्स स्टेट हैं उनसे सबसे असम अपनी सीमा साझा करता है। और साथ ही साथ ये भूटान से भी अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है। कौन? असम। पश्चिम बंगाल से भी ये साझा करता है अपनी सीमा। कौन? असम। असम का पुराना नाम क्या है? प्राग ज्योतिषपुर। क्या है? प्राग ज्योतिषपुर है। और क्या है? इसे कामरूप भी कहा जाता था। आगे बात करें सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन है? फ्लोरीन है। लेकिन सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सोडियम है। कौन है? सोडियम है। और सोडियम को आसानी से धातु चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को जब पानी में रखेंगे तो आग लग जाएगी। और आपको बता दें कि इसलिए सोडियम को पानी में न रखकर केरोसिन के तेल में रखा जाता है, घासलेट के तेल में रखा जाता है। बात समझ में आई? आगे बात करते हैं टीआरपी बोले तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। दोस्तों टीआरपी के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। टीआरपी के लिए लोग क्लास में फिल्मी गाने चला दे रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें क्लास में फूल और कांटे का एल्बम चल रहा है।
दोस्तों ये पता नहीं कौन सी टेक्निक है पढ़ाने की, मुझे नहीं पता। अगर जो आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसे बताइएगा। दोस्तों लोग टीआरपी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं और बीच में केसरिया का गाना गा रहे हैं, पवन का गाना गा रहे हैं। क्या है ये सब, क्या है मुझे नहीं समझ में आता है। ये पढ़ाने की कौन सी टेक्निक है भाई, मुझे नहीं पता। आगे बात करिए बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। कहाँ है? रांची में है। बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? बिहार में। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ है? मुंबई में। 1948 में इसका गठन हुआ था। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। और कहाँ है ये? मुंबई में। ठोस से सीधे वाष्प में बदलना, ठोस से सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे मतलब जो पदार्थ ठोस से द्रव में बिना बदले गैस में बदल जाए, ठोस से द्रव में बिना बदले गैस में डायरेक्ट बदल जाएं, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहा जाता है और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे आयोडीन क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। नौसागर NH4Cl ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। कपूर ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। आपको बता दें कि जो आयोडिक्स है, कौन? आयोडेक्स, आयोडेक्स ऊर्ध्वपातन के सिद्धांत पर ही काम करता है। कौन? आयोडेक्स, जिसमें आयोडीन मिला होता है। कौन मिला होता है? आयोडीन। ठोस से सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वरुण, वरुण भैया एक ग्रह है। क्या है? ग्रह है। और वरुण हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन सा? वरुण हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब ये हरा है। आगे संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार गठन किया गया है। और वित्त आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एन.के. सिंह हैं। कौन है? एन.के. सिंह। इससे पहले वाई.बी. रेड्डी थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो एन.के. सिंह हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। जैसे परफ्यूम वगैरह है, ठीक है, इनके बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। ब्रोमियम, ब्रोमीन, कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक तरल अधातु है। ब्रोमीन एक तरल अधातु है तथा पारा एक तरल धातु है। पारा एक क्या है? तरल धातु है। और पारा को हम हाइड्रोजेनियम कहते हैं, पारा को हम मर्क्यूरी भी कहते हैं। और आपको बता दें कि पारा पर लोहा क्या करेगा? डूबेगा नहीं। पारा पर लोहा डूबेगा नहीं, ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पारे का घनत्व लोहे के घनत्व से ज्यादा है। पारे का घनत्व लोहे के घनत्व से ज्यादा है। तो आई थिंक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स।